बढ़ते हैं आज के अपने मुद्दे की तरफ। महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं, सियासत सरगर्मी पकड़ रही है, लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव से ज्यादा कांग्रेस मुश्किल में नजर आ रही। कांग्रेस का एक अपना बड़ा नायाब किस्म का इतिहास है इस बात को लेकर कि कांग्रेस की जब गिरावट होती है, कांग्रेस का जब डाउनफॉल होता है, तो बहुत सारे वो लोग कहते हैं कांग्रेस में बड़ी जबरदस्त चाटुकारिता का कल्चर है, संस्कृति है। बहुत सारे लोग आवाज बुलंद करने लगते हैं जो तब तक शायद चुप बैठे रहे हों। बहुत सारे लोग आवाज बुलंद करने लगते हैं। पिछले कुछ दिनों में यही हो रहा है। जरा इसकी एक लिस्ट पहले आपको सुनाता हूं और उसके बाद हम बढ़ेंगे महाराष्ट्र कांग्रेस और महाराष्ट्र की सियासत पर चर्चा करने के लिए। अब देखिए जरा कांग्रेस की स्थिति क्या है। नारायण राणे का इस्तीफा हो चुका है। वो सीधे तौर पर, औपचारिक तौर पर कह रहे हैं कि वो पृथ्वीराज चौहान से नाराज है। जब पृथ्वीराज चौहान को मुख्यमंत्री बनाया गया था तो बहुत सारे लोगों ने एक किस्म से उनको आउटसाइडर करार देने की कोशिश की थी। चौहान की कार्यशैली पर आरोप लगाया है नारायण राणे ने, और इस सीएम के नेतृत्व में जीत मुमकिन नहीं है, यह भी कहना है नारायण राणे का। तो एकदम खुला विरोध जिसे कहते हैं नारायण राणे कर रहे हैं इस वक्त पृथ्वीराज चौहान का। अब एक और मुख्यमंत्री की कहानी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा का खुला विरोध जो है वो चौधरी वीरेंद्र सिंह कर रहे हैं। ये भी कांग्रेस के वहां पुराने नेता हैं हरियाणा में, और इनका भी कहना है कि हुड्डा के नेतृत्व में नहीं लड़ूंगा चुनाव। ये चौधरी वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं। ये दोनों भी आपस में फ्रंटल पोजीशन में, सार्वजनिक तौर पर चौधरी वीरेंद्र सिंह आलोचना पहले भी कर चुके हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। कुछ इलाकों को छोड़कर विकास नहीं हुआ। ये हालांकि हुड्डा जो है वो सेकेंड टर्म में है चीफ मिनिस्टर के, लेकिन वीरेंद्र सिंह का मानना है कि कुछ इलाकों को छोड़कर विकास नहीं हुआ है और हुड्डा के नेतृत्व में नतीजे नहीं आएंगे। बड़ी दिलचस्प सी स्थिति है। दो कांग्रेस के नेता अपने मुख्यमंत्री को कह रहे हैं कि इनके अंडर में चुनाव नहीं लड़ूंगा और इनके रहने से नतीजे नहीं आएंगे। जरा असम की स्थिति देखिए। वहां पर तरुण गोगोई पर भयानक संकट है। 78 में से 31 विधायकों का इस्तीफा हुआ है। सीधा प्रेशर है तरुण गोगोई पर। गोगोई के कामकाज से ये ज्यादातर विधायक नाखुश हैं और सोनिया राहुल ने अभी तक गोगोई पर भरोसा जिताया, यानी कि कांग्रेस की संस्कृति के हिसाब से आला कमान का आशीर्वाद गोगोई साहब के पास है, लेकिन 31 विधायक उनके खिलाफ है, उनके भी कामकाज से नाराज है। जम्मू कश्मीर की खबर पे आते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस से आप सभी जानते हैं हाल के दिनों में जम्मू कश्मीर को अगर आप देखिए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस से गठबंधन टूट चुका है। दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ेंगी। कांग्रेस के पूर्व सांसद लाल सिंह ने पार्टी छोड़ दी है और लोकसभा चुनाव में लाल सिंह का टिकट काटकर गुलाम नबी आजाद को दिया गया था। इससे नाराजगी थी। कुल मिलाकर ये वो स्टेट्स हैं जहां पर कांग्रेस की पकड़ रही है और इनमें ओपन रिबेलियन हो रहा। हम चर्चा करेंगे महाराष्ट्र की। हमारे साथ बहुत सारे खास मेहमान हैं। मुंबई की सियासत अपने आप में मैंने बड़े वर्षों से देखी है। मुंबई की सियासत एकदम दिल्ली से अलग होती है, यकीन मानिए। मेरे साथ वेंकटेश केसरी जो कि असिस्टेंट एडिटर है यहाँ पर एशियन एज के। मेरे साथ प्रसाद काथे हैं जो कि मेरे एसोसिएट एडिटर हैं वहाँ पर एनडीटीवी के। मेरे साथ प्रेम शुक्ला हैं जो कि एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं दोपहर का सामना के, और साथ में मेरे साथ कृष्णा हेगड़े जी हैं जो कि एमएलए हैं कांग्रेस के। कुछ देर में हमारे साथ किरीट सोमैया होंगे और कुछ देर में हमारे साथ राहुल नार्वेकर होंगे। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन बन गई। वेंकटेश, मैं आपसे शुरू करूंगा। जरा जल्दी से मुझे बताइए कि ये नारायण राणे तो बहुत पहले से विरोध कर रहे हैं कि मुझे सीएम नहीं बनाया, मुझे सीएम नहीं बनाया, मुझे सीएम नहीं बनाया। अब ये 1 महीना पहले चुनाव के विरोध करके हासिल क्या करना चाहते हैं? अभी ज्ञान ऐसा है कि उन्होंने टाइमिंग पकड़ा है। हाँ। चुनाव महाराष्ट्र में अक्टूबर में होने वाला है। हाँ। इसके पहले उन्होंने सिग्नल दिया, सोनिया गांधी से मिले, कांग्रेस के दूसरे नेताओं से मिले और अपने दावेदारी उन्होंने कहा कि मुझे आप प्रोजेक्ट कीजिए, लेकिन वो कामयाब नहीं रहे। कांग्रेस ने इंडिकेशन दिया कि पृथ्वीराज चौहान कायम रहेंगे। उसके बाद में जब अगले महीने में कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा उस समय उन्होंने रिवील किया। पिछले 3 दिनों में उनका टारगेट था उद्धव ठाकरे, लेकिन आज उनका रियल टारगेट बाहर आया। वो शिवसेना नहीं है, पृथ्वीराज चौहान है। और पृथ्वीराज चौहान भी नहीं है, वो डायरेक्ट टारगेट करे कांग्रेस आला कमान को।
इसलिए कर रहे कि उनका कहना है कि अब चीफ मिनिस्टर हटाने की नारायण राणे तो कांग्रेस आला कमान से बहुत लंबे वक्त से नाखुश है कि उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया, नहीं, लेकिन उन्हें अभी वो मुख्यमंत्री नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी उनको प्रोजेक्ट करे एज द चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट एंड फाइट करे अंडर हिज लीडरशिप। ये वो चाहते हैं। पृथ्वीराज चौहान रहे या न बनाया। रहे, क्या ये संभव है? अब चाहने से नारायण राणे को तो अभी तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन क्या ये नारायण संभव राणे है? का अगर आप हिस्ट्री देखिए तो जब से वो कांग्रेस में आए तब से उनकी कांग्रेस से बनी नहीं है। कांग्रेस नेता बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही विलासराव देशमुख उस समय चीफ मिनिस्टर थे, नहीं बनी। अशोक चव्हाण थे, नहीं बनी। पृथ्वीराज चव्हाण थे, नहीं बनी। उसके पहले जो शिवसेना में थे उनके नेतृत्व के अंदर 2 बार चुनाव लड़े गए। 1999 में जबकि यहाँ अटल जी की सरकार आई और 2004 में, उस समय भी बीजेपी शिवसेना हारी है। उनका प्रॉब्लम ऐसा है कि वो डायनेमिक है, काम करते हैं, लेकिन वो सबको साथ ले नहीं जाते। उनका एक है असेसमेंट है, और दूसरा वो कांग्रेस कल्चर से अपने आप को जुड़े नहीं। छगन भुजबल उनके पहले आए, लेकिन कहीं ना कहीं वो कांग्रेस कल्चर हो या एनसीपी कल्चर वो जुड़ गए, लेकिन नारायण राणे अभी तक जुट गई नहीं। प्रसाद कहते, क्या नारायण राणे के किसी विरोध का आज की तारीख में असर होगा? अभिज्ञान बिल्कुल नहीं होगा। जैसे कि हम देखते आ रहे हैं, नारायण राणे आज नहीं, पिछले लगातार 6 महीनों से आलाकमान से एक के बाद एक मुलाकातें करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ मुलाकातें सफल हो रही है, लेकिन न तब से लेकर आज तक उनकी एक भी मांग पूरी होती दिखाई दे रही है। कैमरेज बंद हो जाने के बाद अगर कोई राणे से पूछे कि आपको सबसे बड़ा दर्द क्या है, तो राणे यही कहते दिखाई देते हैं कि कोई मेरी सुनता ही नहीं है। मैं इतनी बार जाके कई सारी चीजें कहता हूं, आलाकमान की तरफ से कुछ होता ही नहीं है। तो कुल मिलाकर जो एक शिवसेना का कल्चर था, जहां तुरंत फैसले होते दिखाई देते थे, उसी कल्चर को वो चाहते हैं कि कांग्रेस एक्सेप्ट करे, लेकिन कांग्रेस कल्चर को समझ नहीं पाए अभी तक नारायण राणे। जब कोशिश तो वो मतलब मुख्यमंत्री बनने का सपना तो बहुत लंबे टाइम से देख रहे हैं वो। बिल्कुल अभिज्ञान, दरअसल कांग्रेस एक ठंडा करके खाने वाली पार्टी है। वहां पे पेशेंस चाहिए आपको, न सिर्फ पेशेंस चाहिए, आपको अपमान सहने की एक आंतरिक ताकत भी होनी चाहिए। दुर्भाग्यवश ये चीजें वो कहीं ना कहीं गवा रहे हैं, और अपने बेटे की हार के बाद एक बहुत इम्पेशेंट नारायण राणे सबने देखे हैं। आज की तारीख में भी अगर देखा जाए तो आज की तारीख में नारायण राणे जब पृथ्वीराज चौहान पर बोल रहे थे, आला कमान पर बोल रहे थे, तब भी वो लगातार इस बात की एक कोशिश कर रहे थे कि एक दरवाजा खुला रहे कहीं ना कहीं। प्रेम शुक्ला, प्रॉब्लम क्या है नारायण राणे की? एक जर्नलिस्ट के तौर पर मैं आपसे पूछ रहा हूं, दिक्कत क्या है नारायण राणे की? आपके पुराने साथी हैं, उस समय वो उद्धव के डिसीजन पर नाराज होकर उसके बाद वो तब भी बगावत के सर उनके सार्वजनिक हो गए थे, मुझे अच्छी तरह से याद है। उसके बाद उनको पार्टी से निकालना पड़ा। यही हाल उस एक समय में संजय निरुपम के साथ हुआ था। प्रॉब्लम क्या है नारायण राणे की? नहीं, प्रॉब्लम उनकी सत्ता लोलुपता है। देखिए, उद्धव जी के मामले में वो 1999 से लेकर 2004 तक कभी उद्धव जी का विरोध नहीं करते। उनका विरोध कभी सार्वजनिक नहीं होता। लेकिन जैसे ही 2004 में पाते हैं कि हमको सत्ता नहीं आएगी, तो वो जब जा रहे हैं कांग्रेस में, तो कांग्रेस में उन्होंने मूलतः प्रॉमिस क्या किया था कि मैं शिवसेना को समाप्त कर दूंगा। शिवसेना के जो 62 विधायक हैं उसमें से कम 31 विधायक लेकर आऊंगा, लेकर आ सके 5-7 विधायक, और उन 5-7 विधायकों के बूते वो मुख्यमंत्री होना चाहते थे। तो मुख्यमंत्री उन्होंने मुंबई के कॉर्पोरेशन के चुनाव में 2007 में टिकटें मांगी, 24 टिकट मांगी, 2 को चुनकर जीतवा पाए। तो उनकी स्थिति ये है कि जितनी उनकी क्षमता है नहीं, उससे अधिक क्षमता वो कुछ समाचार पत्रों में अपनी इमेज बनवाकर प्राप्त करना चाहते हैं। कांग्रेस ने बाहर के लोगों को अपना मुख्यमंत्री नहीं बनाया, ऐसा नहीं है। कर्नाटक में सिद्धारमैया को बनाया, उन्होंने परफॉर्म किया। पंजाब में अमरिंदर सिंह बनाए गए क्योंकि उन्होंने परफॉर्म किया। यहाँ नारायण राणे परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो सब कुछ चाहते हैं। वो यहां से शिवसेना छोड़कर जब गए, तब उन्होंने आदरणीय शिवसेना प्रमुख पर उन दिनों धृतराष्ट्र होने का आरोप लगाया कि सिर्फ पुत्र की सुनता है। आज वो जब कांग्रेस में है, तो अपने पुत्र मोह के अलावा उन्होंने कुछ किया। उनके किसी साथी को मंत्री नहीं बनाया गया, उनके किसी साथी को टिकट नहीं दी गई एक्स्ट्रा। उनके जितने भी साथी साथ गए थे उनके, वो सारे के सारे शिवसेना में धीरे धीरे लौट आए। उन्होंने पाया कि नारायण राणे दिल्ली जाते हैं तो या तो अपने लिए मांगते हैं या नीलेश और नितेश राणे के लिए मांगते हैं। मैं मुंबई के दिनों से महाराष्ट्र के बहुत बड़े बड़े नेताओं के पूछा था, क्या ये क्लासिकल प्रॉब्लम है महाराष्ट्र के पॉलिटिशियंस की? क्योंकि उनको मुंबई में बड़ा भाव मिलता है, मुंबई में बड़ी इंपॉर्टेंस हासिल कर लेते हैं, तो वो एक्चुअली अपने को ज्यादा कुछ समझने लगते हैं। वो जब दिल्ली आते हैं तो उनको कोई पूछता नहीं। तो ये क्या क्लासिकल प्रॉब्लम है मुंबई के पॉलिटिशियंस की? वहां पर वो चमक दमक में आ जाते हैं, पेज 3 में फोटो वोटो भी बहुत आ जाती है, उनके लड़के वड़के भी थोड़ा अहंकार में घूमने लगते हैं। वो दिल्ली में आते हैं तो धरातल पे आ जाते हैं। क्या ये प्रेम शुक्ला प्रॉब्लम है मुंबई के पॉलिटिशियंस की?
नहीं, ये सारे मुंबई के पॉलिटिशियंस की प्रॉब्लम नहीं है। विलासराव देशमुख की प्रॉब्लम नहीं रही, अशोक चौहान की प्रॉब्लम नहीं रही। ये प्रॉब्लम नारायण राणे जैसे जिन्होंने जो है बहुत कुछ शिवसेना प्रमुख के खड़े 1990 में नारायण राणे को जब टिकट दी गई थी तो आपको जानकर आश्चर्य होगा वो टिकट पाने के पात्र नहीं थे। जयवंत परब और गुरुनाथ खोत नाम के दो हमारे उम्मीदवारों में झगड़ा हुआ कि कौन टिकट पाएगा, तो तीसरे को टिकट दे दिया गया था। 1990 की परफॉर्मेंस में शिवसेना का कोई योगदान नहीं था। 1995 में कोई जानता नहीं था जब वो मंत्री बनाए गए थे, और जब उनको राजस्व मंत्री बनाया गया था तो तमाम अखबारों ने लिखा था कि आउट ऑफ टर्न दे दिया गया इनको। और जब मुख्यमंत्री बनाया गया था तो हर किसी ने कहा कि शिवसेना के नेताओं को जो है, वरिष्ठों को जो है नजरअंदाज कर दिया गया। उसके बाद भी उनका पेट नहीं भरा। तो कुछ लोगों के साथ संकट होता है। नारायण राणे और उनके पुत्र नितेश राणे, नीलेश राणे, आप बांद्रा पश्चिम में चले जाइए, पाली हिल के किसी भी बंगला ओनर से पूछ लीजिए तो नीलेश राणे नितेश राणे के उत्पात से परेशान है वो। तो ये नीलेश राणे और नारायण राणे की जो समस्या है, ये बाकी राजनेताओं का जो परफॉर्मेंस है या उनकी जो काम करने का तरीका उससे अलग है। पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन मेरे साथ कृष्णा हेगड़े भी मौजूद है जो कि स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस क्या। मेरे साथ किरीट सोमैया जो कि सीनियर लीडर है बीजेपी के, वो भी जुड़ रहे हैं। समस्या क्या है? आप लोग से नारायण राणे क्यों नहीं डील कर पाए और आप नारायण राणे से आज तक क्यों नहीं डील कर पाए? दिक्कत क्या है? मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत है, क्योंकि पिछले 9 साल से कांग्रेस सरकार में वो रेवेन्यू मिनिस्टर हो या उद्योग मंत्री रह चुके हैं, और अभी जो उनकी इश्यूज है, सामान्य मुख्यमंत्री जी उनसे बात कर रहे हैं। मानिकराव जी ठाकरे जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, अरे नहीं हेगड़े जी, उनके कोई इश्यू थोड़ा ना, वो तो साफ साफ कह रहे हैं कि पृथ्वीराज चौहान के नेतृत्व में चुनाव नहीं होना चाहिए, और अगर पृथ्वीराज चौहान के नेतृत्व में चुनाव हो गया तो मैं लड़ूंगा नहीं, और अगर चुनाव हो गया तो कांग्रेस वापस नहीं आएगी। ये बहुत सीरियस इश्यूज हैं। जो कि मुख्यमंत्री जी बातचीत करें, इस टाइप के इश्यूज नहीं है। ये तो कांग्रेस पार्टी में आजकल हो ही रहा है ना, लीडर्स रिबेल कर रहे हैं अपनी लीडरशिप के खिलाफ। तो ये बड़ा सीरियस मसला है कि नारायण राणे एक पब्लिक पोजीशन लेकर साफ साफ कह रहे हैं कि आप पृथ्वीराज चौहान को हटाइए, अन्यथा इनकी लीडरशिप में मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा और आप जीत नहीं हासिल करेंगे। बहुत सीरियस इश्यू है। पृथ्वीराज चौहान मेरी अपनी समझ और जानकारी के हिसाब से दिल्ली से भेजे गए मुख्यमंत्री थे अशोक चौहान एपिसोड के बाद। हेगड़े साहब, पृथ्वीराज जी चौहान को यहाँ पर भेजा गया कि एक क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन चलाए, और क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में वो सफल रहे हैं। दूसरी बात यह है कि नारायण राणे साहब आज मुख्यमंत्री जी को मिले, उनकी 20 मिनट की बातचीत हुई। मानिकराव जी ठाकरे जो है हमारे प्रदेश अध्यक्ष, वो भी कल उनको, परसों उनको मिले, आज भी उनके घर पे जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल तक इसमें एक रास्ता जरूर निकलेगा। इसमें क्या रास्ता निकलेगा? पृथ्वीराज चौहान हटेंगे या नारायण राणे? जी, नारायण राणे साहब ने अपने जो मंत्री पद से इस्तीफा दिया है, पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया, और नारायण राणे साहब को हम मना लेंगे। अच्छा, नारायण राणे साहब को मैं आऊंगा वापस कि आप मनाएंगे तो उनको क्या बनाएंगे, इस पर भी मैं आऊंगा कि अगर आप मनाएंगे तो उनको क्या बनाएंगे। किरीट सोमैया, प्रॉब्लम यहां पर क्या है? क्या कांग्रेस, जिसको बहुत लंबा टाइम हो गया है इस कॉम्बिनेशन के साथ महाराष्ट्र में राज करते हुए, 1 महीना बचा है, क्या जिसे हम लोग क्लासिकली अंग्रेजी में कहते हैं, कुछ नेता सिंकिंग शिप छोड़ना चाहते हैं कांग्रेस की? एकदम आपने सही बात कही है। मुझे लगता है इन सब में सबसे ज्यादा बुद्धिशाली, समझदार कोई होगा तो नारायण राणे है। नहीं तो मुझे ये बताइए, आप 9 साल मंत्री रहने के पश्चात चुनाव के 2.5 महीने पहले कोई इस प्रकार का कहेगा क्या? अब उनके ध्यान में आ गया है भैया कांग्रेस पराभूत होने वाली है और हारने वाले हैं। जब खुद हार गए, बेटा हार गया, तो और देखो दोनों पॉइंट उन्होंने एक साथ आज कहे। आज पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का एडमिनिस्ट्रेशन पे कोई कंट्रोल नहीं, और साथ में उन्होंने दूसरी ये भी बातें कह दी। उन्होंने कहा कि न मेरे लोगों को कोई पद मिला है, 9 महीने हो गए, राहुल गांधी हाईकमान ने मुझे आश्वासन दिया था मेरे लोगों को एमएलसी बनाएंगे, जो अलग अलग बोर्ड है उसके चेयरमैन बनाएंगे, वो भी हुआ नहीं। यानी एक साथ दोनों तीर मार रहे हैं। एक और जनता की सहानुभूति लेने का प्रयत्न कि ये सीएम में कोई एडमिनिस्ट्रेशन पे कंट्रोल नहीं है, जनता की कुछ सेवा नहीं हो रही है,
और दूसरी बार अपने कार्यकर्ताओं को खुश रखने की बात, वास्तव में स्थिति यह है कि कुछ लोग नारायण राणे के जैसा ओपनली बोल रहे हैं, तो कुछ अशोक चौहान जैसे ये अंदर से यही बात कर रहे हैं। आज कांग्रेस में कोई किसी का कंट्रोल नहीं रहा है, न राहुल गांधी का, न सोनिया गांधी का, न पृथ्वीराज चौहान का, जो हम कहते हैं ना यादवा स्थली, उस प्रकार की स्थिति है। अब आप पुराने शिव सैनिक हैं किरीट सोमैया जी, अब कांग्रेस से नाराज है, आपके स्वाभाविक मित्र बनते हैं वो, आप क्यों नहीं बुलाते उनको बीजेपी में? आप पुराने मंजे हुए नेता हैं किरीट जी, बुलाइए ना राणे साहब को बीजेपी में। अब किरीट सोमैया जी का ये स्टाइल है बोलना। एक मिनट किरीट जी रिस्पॉन्ड करेंगे। हम राणे साहब को जरूर, हम नारायण राणे को जरूर, देखो भाई कोई भी व्यक्ति हो, आफ्टर ऑल ही द सीनियर पॉलिटिकल लीडर, इतने साल राजनीति में सामाजिक क्षेत्र में हमारी जरूर नारायण राणे के प्रति जो मित्रता है वो व्यक्त करेंगे। लेकिन विधानसभा चुनाव में नारायण राणे से लेके पृथ्वीराज चौहान से लेके शरद पवार, अजित पवार, एनसीपी, इन सब की डिपॉजिट जब्त करने के बाद में हम जरूर उनके घर जाएंगे और इन सब नेताओं को कहेंगे राजनीति में होता है, अभी 10 साल विपक्ष में रहिए, बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल कोई दोस्ती का हाथ नहीं नारायण राणे के लिए, बीजेपी की तरफ से कोई दोस्ती है भाई, वो कांग्रेस के त्रस्त है, कांग्रेस से दुखी है, कांग्रेस का दर्द है उनको, तो फिर तो स्वाभाविक मित्र हुए ना आप उनके। पैदा होता है। ठीक है, राहुल नार्वेकर, मैं यही कह रहा था, जो भ्रष्टाचारी है, जो एरोगेंट है, उन लोगों के साथ कभी समझौता नहीं हो सकता। ठीक है, जो भ्रष्टाचारी है, जो एरोगेंट है, हेगड़े साहब मैं आपको पूरा समझूंगा। राहुल नार्वेकर मेरे साथ है, जो मुझे अभी पता चला है कि आप एनसीपी को रिप्रेजेंट करते। इससे पहले राहुल नार्वेकर साहब जब मेरे साथ कार्यक्रमों में होते तो ये शिवसेना को रिप्रेजेंट करते थे। नहीं, अब एनसीपी में है राहुल नार्वेकर। मैं सही कह रहा हूं, गलती तो नहीं हो रही ना मुझसे? मैंने नीचे अपने डायरेक्टर से भी चेक कर लिया। राहुल, इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि एनसीपी कांग्रेस का राज लंबे वक्त तक रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि विश्वसनीयता के लिहाज से पिछले कुछ सालों का समय एनसीपी कांग्रेस सरकार के लिए उसका लोएस्ट है। अब नारायण राणे जैसे नेता आके कहेंगे पृथ्वीराज चौहान को हटाइए, मैं उनके अंडर में चुनाव नहीं लड़ूंगा, अगर हम लड़े तो हार जाएंगे, ये आप लोगों को कितना डैमेज करता है एनसीपी को? जहाँ तक नारायण राणे जी का सवाल आता है, नारायण राणे जी का जो मसला है वो कांग्रेस का अंतर्गत मसला है। यह मसला मुझे पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस अपने इंटरनल डेलिब्रेशन से सॉल्व करेगी। जहाँ तक कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस आघाड़ी के सरकार का सवाल आता है, तो यह सरकार हम किसी एक नेता के विश्वास के ऊपर नहीं चला रहे, ये हम हमारी काबिलियत के ऊपर, हमने जो डेवलपमेंट काम किया है गए 15 सालों में इस स्टेट में। राहुल, यही तो प्रॉब्लम है। मैं ले रहा हूं एक ब्रेक, आपसे पूछूंगा आपको पूरा समय, क्योंकि नारायण राणे साफ कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने सही काम नहीं किया है। मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान की एंटी इनकम्बेंसी इतनी ज्यादा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये नारायण राणे कह रहे हैं कि उसकी वजह से हम चुनाव हार जाएंगे। कहीं मत जाइएगा, ये बहुत अहम बहस है। महाराष्ट्र में आप जानते हैं अक्टूबर में चुनाव होने वाले। पहले छोटा सा ब्रेक, उसके बाद बात बताता हूं।